हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। वेलकम टू माय चैनल इको वाई। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जो बेसिक चीजें थी, सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन सब के बारे में। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जो इक्विलिब्रियम इनकम है वो कैसे डिराइव किया जाता है। देखिए बच्चों, सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका ये वाला है, क्योंकि लास्ट क्लास में कहीं ना कहीं थ्योरी वाली चीजें ज्यादा थी, बट इस चैप्टर में हम ग्राफिकल का जो डिस्कशन करेंगे, ग्राफ का जो डिस्कशन करेंगे वो काफी ज्यादा है और काफी टेक्निकल है। तो ध्यान से समझिएगा और बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इनकम डिटर्मिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन बच्चों? यहां पर इक्विलिब्रियम इनकम का मतलब ये है कि यहां पर हम इक्विलिब्रियम इनकम को डिटरमाइन करेंगे। अब ये इक्विलिब्रियम इनकम क्या होता है? तो देखिए, इकोनॉमिक्स में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो। हमने 11th क्लास में पढ़ा था इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हेन डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होते हैं बच्चे, तो हम उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड को हम क्या कहते हैं? एडी कहते हैं, राइट। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड क्या होता है? एडी होता है, और सप्लाई क्या होता है? एएस होता है, राइट। जब एडी और एएस आपस में इक्वल होंगे तो इसी को इक्विलिब्रियम इनकम कहा जाता है। तो बच्चे, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब होता है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है सी प्लस आई, राइट। और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है बच्चों सी प्लस एस। ओके, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट सप्लाई होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब यहां पर देखिए, सी और सी इंटरसेक्ट हो गया, राइट। ये सी और सी खत्म, तो हमारे पास क्या बचता है? I इक्वल टू एस। अब ये जो I इक्वल टू एस हमने डिराइव किया है, ये कहां से डिराइव किया है? इक्विलिब्रियम से डिराइव किया है। इट मींस जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों इक्वल होंगे तो भी हम इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं, या जब इकोनॉमी में एडी और एएस दोनों इक्वल होंगे तब भी हम इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम इनकम डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है बच्चे, एडी एंड एएस अप्रोच, आई और एस अप्रोच। ये जो यहां पर आई है बच्चों, ये प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। और ये जो एस है, इसको भी प्लान सेविंग कहेंगे और एक्स एंटी सेविंग कहेंगे। यहां जो एडी है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्लान्ड एक्सपेंडिचर और प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड। और यहाँ जो एएस है, इट इज कॉल्ड प्लान्ड आउटपुट और प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई। मतलब यहां जो भी कुछ हम बच्चे पढ़ने वाले हैं, कोई भी एक्चुअल नहीं है। मतलब एडी एक्चुअल नहीं है, एडी प्लान्ड है, एएस प्लान्ड है, इन्वेस्टमेंट प्लान्ड है, सेविंग प्लान्ड है, राइट। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एडीएएस अप्रोच से कैसे इक्विलिब्रियम हम डिटरमाइन करते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं एडीएएस अप्रोच, तो आपको हम बताएंगे कि कैसे यहां पर टेबल बनेगा, इसका किस तरीके से टेबल आप बनाना सीखेंगे और डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए सिंपल है, आप चार कॉलम ड्रॉ कर लीजिए। फर्स्ट कॉलम है इनकम का, सेकेंड कॉलम है आपका कंजम्पशन का, थर्ड कॉलम है इन्वेस्टमेंट का, और फोर्थ कॉलम है आपका एडी का, राइट। फोर्थ कॉलम क्या है बच्चे? एडी का है। ओके, अब हमने यहां पर इनकम ले लिया डिफरेंट डिफरेंट, यहां पर वाई ले लिया है 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है, काफी है 600 तक।
अब आप अपनी मर्जी से कंजम्पशन को एज्यूम कर लीजिए कि आप क्या कंजम्पशन रखना चाहते हैं। मैं यहां पर रखना चाह रहा हूं कंजम्पशन फंक्शन को 80 प्लस 0.6y। हमने कंजम्पशन जो रखा है वो बच्चे कितना रखा है, 80 प्लस 0.6y, राइट। ठीक है, अब हम y की वैल्यू यहां पर पुट करते जाएंगे। y यहां पुट करेंगे, 0 हो जाएगा तो ये बचेगा 80। 100 पुट करेंगे, 100 इंटू 0.6 आप प्लस 80 140। 200 इंटू 0.6 120 प्लस 80 200। आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि 60 इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो यहां पर 60 ऐड कर दीजिए, 260, यहां 60 ऐड कर दीजिए, 320, यहां 60 आ जाएगा, 380 एंड 440। ओके बच्चे, हमने 60 ऐड कर दिया। अब देखिए, अभी आप आई एज्यूम मत कीजिए, पहले आप यहां पर डिसाइड कर लो कि आपको इक्विलिब्रियम कहां दिखाना है। आपको 100, 200, 300, 400, 500, 600 इक्विलिब्रियम कहां दिखाना है, पहले उसको डिटरमाइन कर लिए। स्टैंडर्ड जो प्रेजेंटेशन होता है बच्चों, वो होता है कि आप मिड में दिखाएं तो अच्छा सा लगता है, डायग्राम भी अच्छा बनता है उसका। अदरवाइज ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इक्विलिब्रियम को मिड में ही दिखाएं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं 300 पे दिखाना चाहता हूं, समझिएगा बच्चे ध्यान से, 300 पर, क्योंकि हमें एडी एडी इक्वल्स टू क्या होता है, एक बात बताइए, एडी इक्वल्स टू यहां पर बच्चे क्या होता है, सी प्लस आई, ठीक है। एडी इक्वल्स टू होता है सी प्लस आई, और y इक्वल टू क्या होता है, ए एस। क्योंकि एडी ए एस अप्रोच है तो हमें एडी और ए एस को इक्वल करना पड़ेगा, मतलब c प्लस आई को y के इक्वल करना पड़ेगा। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए कि यहाँ c जो है वो 260 है। अब मैं कितना i एज्यूम करूं कि मेरा 300 आ जाए, 260 में कितना ऐड करूं जो 300 आ जाए। तो बच्चे अगर 260 में मैं 40 ऐड करता हूं, समझिएगा ध्यान से, मैं कितना ऐड करता हूं, 40 ऐड करता हूं, तो 260 प्लस 40 तो कितना हो जाएगा, 300, मतलब c प्लस आई। अब आप ये देखिए कि 300 और 300 एएस और एडी आपस में इक्वल है, तो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। आई बात समझ में, इसको कौन सा पॉइंट कहेंगे बच्चे, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे, क्योंकि यहां पर एडी और एएस जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है, राइट। क्लियर है। अब हम नॉर्मली ऐड कर देंगे सारे वैल्यू को, तो सारे वैल्यू को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका ये 40 है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बच्चे कि ये यहाँ जो आई लेते हैं वो ऑटोनोमस लेते हैं। ऑटोनोमस का मतलब यहाँ पर ये है कि ये फिक्स रहेगा 40 40 40, राइट, 40 40 एंड 40। देखिए यहाँ पर आई जो हम ऑटोनोमस ले रहे हैं इसके पीछे भी रीजन है। ये जो इनकम डिटर्मिनेशन हम बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, ये शॉर्ट रन में डिस्कस कर रहे हैं। आपने 11th क्लास में शॉर्ट रन प्रोडक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन पढ़ा होगा। इन शॉर्ट रन वी कैन नॉट इंक्रीज कैपिटल फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट, राइट। आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए हम कैपिटल को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं इन शॉर्ट रन। और इंक्रीज इन कैपिटल ही क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। दैट इज वाई यहां पर जो आउटपुट इंक्रीज हो रही है तो हमने यहां पर इन्वेस्टमेंट क्या एज्यूम किया है, कांस्टेंट एज्यूम किया है, इसीलिए ये हमारा ऑटोनोमस नेचर का होता है। तो ये अगर 40 है तो सब पे क्या होगा, 40 होगा। अब आप c प्लस आई को ऐड कर दो, 80 प्लस 40 120, 140 प्लस 40 180, 200 प्लस 40 240, 320 प्लस 40 360, 380 plus 40 420 and this will be 480। तो आप यहां पर देखिए कि क्या हमने किया, हमने y का वैल्यू एज्यूम कर लिया 0 100 200 300, c हमने अपनी मर्जी से एज्यूम कर लिया। अब हमने क्या किया कि ये देखना है कि हमें कहां इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करना है। हमें 300 पे डिटरमाइन करना था, तो 260 में कितना ऐड करेंगे, 40, तो 300 आ जाएगा बच्चों। तो ये सब पे 40 ही रहेगा, हमारा इक्विलिब्रियम आ गया। फॉर एग्जाम्पल हमें 400 पे अगर करना होता, मैं
डिटरमाइन करना चाहता हूं 400 पे, तो 320 है, 320 में कितना ऐड करेंगे, 80 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आई की जगह 80 हो जाएगा, सब पे 80 होगा, तो हम 400 पे इक्विलिब्रियम अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पर आप पहले क्या कीजिए, y बना लीजिए, c बना लीजिए, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जहां पर इक्विलिब्रियम दिखाना चाहते हैं वो i आप एज्यूम कर लीजिए, राइट। तो ये ओवरऑल टेबुलर प्रेजेंटेशन है, और इक्विलिब्रियम जो अचीव हो रहा है हमें वो कहां हो रहा है, यहां पर। दिस इज AD इज इक्वल टू AS, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल द इकोनॉमी इज अचीव्ड इक्विलिब्रियम एट अ इनकम लेवल ऑफ 300 CR। व्हाई? बिकॉज एट दिस लेवल ऑफ इनकम planned AD and planned output are equal to each other। अब इसी चीज को हम डायग्राम में देखते हैं बच्चे, कि डायग्राम में ADS से कैसे हम इक्विलिब्रियम को अचीव करते हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि इसी स्क्रीन पे मैं आपको डायग्राम दिखा दूं। देखिए, अब डायग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया, राइट। अब एक 45 डिग्री लाइन बनाएंगे जिसको हम कौन सा लाइन कहते हैं, इनकम लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर 45 डिग्री हमने लाइन बना लिया है जिसे इनकम लाइन के नाम से जानते हैं। ये आपका क्या है, इनकम लाइन है, जो कि 45 डिग्री होता है। क्यों होता है, ये लास्ट वीडियो में हमने डाल दिया है। उसके बाद एडी हमारा वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, ये भी हमें पता है, ठीक है। वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा और अपवर्ड स्लोप होगा। ये स्लोप क्या होगा बच्चे, अपवर्ड होगा, लाइक दिस। ये एडी है, ओके। यहां पर y किसके इक्वल है, AS के इक्वल है, और ये AD जो है वो C प्लस I है। हमने x एक्सिस पर इनकम को शो किया है, यहां पर आप आउटपुट भी शो कर सकते हैं, राइट। और यहां पर आप एम्प्लॉयमेंट को भी शो कर सकते हैं। और y एक्सिस पर हम AD को हमने शो किया विच इज C प्लस I, ये y एक्सिस है। जहां पर AD और AS इंटरसेक्ट कर रहा है, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बच्चे। तो यहाँ पर AD और AS इक्वल है, और हमने पढ़ा था कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगा उसी को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। तो दिस पॉइंट E इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट E, ये जो आपका OM है वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है, तो राइट। तो अकॉर्डिंग टू ADAS अप्रोच, जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट E पर, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे, और इसके अकॉर्डिंग जो है ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम होगा। इसका मतलब क्या होता है इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब, इसका मतलब ये होता है बच्चे कि इकोनॉमी में जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस किया है प्रोड्यूसर ने, सारा का सारा कंज्यूमर ने डिमांड कर लिया है। मतलब ना कोई एक्सेस डिमांड है और ना ही कोई एक्सेस सप्लाई है, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां देखिए ध्यान से बच्चे, ये पेपर में कई बार आया हुआ है, ये जो ON है ये आपका एग्रीगेट डिमांड है, और ये जो OM है ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है, मतलब इनकम है। और जब ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि हम इसको इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो इस AD को हम इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इफेक्टिव डिमांड। अगर पेपर में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव डिमांड, तो इफेक्टिव डिमांड refers to that level of AD which is exactly equal to AS। मतलब यहां पर देखिए कि जितना AD हमारा 300 है और AS भी 300 है, तो ये जो 300 है बच्चे, इसको हम इफेक्टिव डिमांड भी कहेंगे। तो अगर पेपर में पूछा जाता है कि इफेक्टिव डिमांड क्या है, उसको ग्राफ में प्रेजेंट किए तो सेम डायग्राम बनेगा, राइट। जो डायग्राम आपका इक्विलिब्रियम का बनता है, सेम डायग्राम आपका इफेक्टिव डिमांड का भी बनेगा।
तो ये ओवरऑल एडीएएस अप्रोच है। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चे कि अगर सपोज मान लीजिए कि ये पॉइंट ई के बाद देखो कि ये जो एएस है वो ग्रेटर देन है एडी, ठीक है, और पॉइंट ई के पहले देखिए ये जो एडी ग्रीन लाइन एडी है जो कि ऊपर है और येलो लाइन एएस है जो कि इसके नीचे है, इट मींस यहां पर क्या है, एएस जो है वो लेस देन है एडी, मतलब बिफोर पॉइंट ई एडी इज मोर देन एएस और आफ्टर पॉइंट ई एडी इज लेस देन एएस। तो अगर इकोनॉमी में सपोज एडी ज्यादा है एएस से तो क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है। अगर ये नहीं आया तो इसका ऑल्टरनेटिव ये आ जाता है कि व्हाट एडजस्टमेंट विल टेक प्लेस इन द इकोनॉमी इफ प्लान्ड एडी और प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज मोर देन प्लान्ड आउटपुट। इसको समझते हैं कि अगर एडी एएस से बच्चे, अगर एडी जो है वो एएस से ग्रेटर देन है, या मैं इसको ये बोल दूं कि एडी को प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं बच्चों, प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं, और एएस को कहते हैं प्लान्ड आउटपुट। तो अगर प्लान्ड एक्सपेंडिचर प्लान्ड आउटपुट से ग्रेटर देन है तो क्या होगा, इसको समझते हैं। देखिए इसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे। आपने प्लान किया एज अ प्रोड्यूसर, आपने प्लान किया प्लान्ड आउटपुट, आपने प्लान किया भाई कि हम 10,000 सीआर के इक्वल जो है गुड्स प्रोड्यूस करेंगे मार्केट में, ठीक है, आपने ये प्लान किया। बट जो कंज्यूमर्स खरीदना चाह रहे हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, प्लान्ड एक्सपेंडिचर यहां पर क्या है, C प्लस आई, क्योंकि एडी का फॉर्मूला C प्लस आई होता है, मतलब कंज्यूमर एंड फर्म्स दोनों जो खरीदना चाह रहे हैं वो 12,000 सीआर तक का खरीदना चाह रहे हैं। मतलब आपने जो प्लान किया 10,000 सीआर उससे ज्यादा लोग खरीदना चाह रहे हैं। तो एज ए प्रोड्यूसर कभी आप चाहेंगे कि भाई मेरा ग्राहक वापस लौट करके चला जाए? ऑब्वियसली बात है नहीं चाहेंगे आप, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर 2,000 करोड़ रुपए का मेरा नुकसान हो जाएगा अगर मैंने और आउटपुट प्रोड्यूस नहीं किया तो यहां पर आप क्या करेंगे, आप 2,000 करोड़ रुपए का और आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। मतलब आपकी जो डिजायर आउटपुट होगी, डिजायर मतलब आप जो यहां पर सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं यार, मैंने कितना प्लान किया प्रोड्यूस करने के लिए 10,000, मार्केट में डिमांड कितना है 12,000, यार ये तो गड़बड़ हो गया, अगर 12,000 कर देता तो और फायदा होता। तो आपकी जो डिजायर आउटपुट है वो कितनी है, 12,000 सीआर है। समझिए बच्चे ध्यान से, आपकी डिजायर आउटपुट कितनी है, 12,000 सीआर है। ये जो प्लान्ड आउटपुट है ये डिजायर आउटपुट से क्या है, बिलो है, राइट, मतलब कम है। तो अगर आपको प्लान्ड आउटपुट से डिजायर आउटपुट तक आना है तो प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अरे बात समझ में, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको लिंक में दे दूंगा। प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। अच्छा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आपको लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है इनकम भी इंक्रीज होगा, ठीक है। इनकम मतलब यहां पर ओवरऑल एएस भी इंक्रीज होगा, तो यहां जो एएस लेस देन है वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक टिल एडी बिकम्स इक्वल टू एएस। समझ आया बच्चों, ये तब तक चलेगा जब तक एडी और एएस इक्वल ना हो जाए। इक्वल हो जाएगा तो आप इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्लियर है। फिर आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में अचीव इक्विलिब्रियम पर आ चुके। पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल बी हैपन इफ प्लान्ड आउटपुट इज लेस देन द डिजायर आउटपुट, या प्लान्ड आउटपुट या डिजायर आउटपुट इज मोर देन द प्लान्ड आउटपुट। या ये भी आएगा कि बताओ प्लान्ड एक्सपेंडिचर अगर प्लान्ड आउटपुट से ज्यादा है तो इनकम पर, आउटपुट पर और एम्प्लॉयमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो बच्चे आप देख ही रहे हैं कि अगर प्लान्ड एडी ज्यादा है एएस से तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और इनकम भी इंक्रीज हो रहा है। तो तीनों ही क्या होगा,
इंक्रीज होगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ठीक इसका अपोजिट, अगर मान लीजिए कि एडी लेस देन एएस है, इसका अपोजिट ले लेते हैं, या हम यहां पर बोलेंगे कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो है वो लेस देन है क्या? प्लान्ड आउटपुट। प्लान्ड आउटपुट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो प्लान किया कि मैं कितना प्रोड्यूस करूंगा एज अ प्रोड्यूसर, प्लान आउटपुट आपका है 10,000 सीआर फॉर एग्जाम्पल। ये हम दूसरा केस ले रहे हैं, केस 2 ले रहे हैं, ठीक है, 10,000 सीआर। लेकिन मार्केट में जो डिमांड है वो प्लान्ड जो एडी है, एग्रीगेट डिमांड, जो कि सी प्लस आई कंज्यूमर एंड फर्म्स दोनों करना चाह रहा है, वो करना चाह रहा है 8,000 सीआर, राइट। एज ए प्रोड्यूसर आप क्या देख रहे हैं यार, मैं प्लान कर रहा हूं 10,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, डिमांड है 8,000 यूनिट का, कंज्यूमर एंड फर्म्स दोनों 8,000 यूनिट का डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 2,000 सीआर का जो स्टॉक है हमारा वो अनसोल्ड रह जाएगा, ठीक है, वो बिकेगा नहीं। अब अनसोल्ड स्टॉक अगर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके लिए ठीक नहीं, क्योंकि आपका पैसा फंसा हुआ है, उससे कोई रिटर्न आने वाला नहीं है। तो कोई भी प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा कि मेरा माल जो है बचा रह जाए, वो सोचेगा इसको क्लियर करो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अनसोल्ड आउटपुट को क्लियर करने के लिए पहले आप अपने प्रोडक्शन को रोक देंगे। पहले क्या सोचेंगे, जो पिछला वाला माल है वो बेचूंगा तब नया प्रोडक्शन करूंगा। तो इसका मतलब ये है कि आगे आप फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हैं, अभी प्रोडक्शन ना करो। मतलब आपकी जो डिजायर आउटपुट है, यहां पर डिजायर आउटपुट जो है वो 8,000 होगा। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में डिमांड ही 8,000 करोड़ रुपए का है, तो आप भी यही सोचेंगे ना भाई कि 8,000 ही प्रोड्यूस करें, इससे ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो माल क्या होगा, बिका हुआ नहीं रहेगा और हमारा बच जाएगा। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, 8,000 ही प्रोड्यूस करेंगे। तो आप देखिए कि आपकी प्लान्ड डिजायर आउटपुट जो है वो प्लान्ड आउटपुट से कम है, राइट, क्या है, कम है। तो आप इसको क्या करेंगे, क्लियर करने के लिए अनसोल्ड स्टॉक जो 2,000 करोड़ का है, अनसोल्ड स्टॉक को क्लियर करने के लिए प्रोडक्शन को कम कर देंगे। अगली बार प्रोडक्शन आप 10 नहीं 8,000 करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले 2,000 पिछले वाले का बिकने दो। प्रोडक्शन कम करेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट कम होगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, और एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इनकम भी कम होगा, ठीक है। और ये कब तक चलेगा, टिल जब तक एडी एएस आपस में इक्वल ना हो जाए। तो इसका मतलब यहां पर यह है कि अगर एडी लेस देन एएस है तो आउटपुट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, फॉल होगा। प्रोडक्शन को ही आउटपुट कहेंगे बच्चों, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, फॉल होगा। इनकम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, फॉल होगा। तो ये आपका एडीएएस अप्रोच था, उसका टेबुलर प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और इसके 2 एडजस्टमेंट, राइट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच।